बबुआ की दो गोरी दो कारी, दो खिलावे दो झुलावे, ले सोने की थारी। मेरो लाला देखे बाट सोने के हैं पाए जाकी। लाल बिछोना है रेशम को, तकिया झालरदार, चार बहू आवे बबुआ की दो गोरी दो कारी, दो खिलावे दो झुलावे, ले सोने की थारी। दो खिलावे दो झुलावे, ले सोने की थारी। आजा रे निंदिया जा, करण करण करण, करण जरा देखो, अगर बाबू जाग गए हो तो उनका हुक्का दे आओ।
कहिए दीवान साहब, टहलने निकले हैं? आप इधर दिखाई नहीं दिए। अभी लौटा हूँ शहर से। एक मीटिंग थी विकास योजना की। आप जानते हैं डेवलपमेंट प्लान्स। कभी घर आइए तो सब विस्तार से बताइए। आपने मजदूरों का लिटरेसी सेंटर भी तो खोल रखा है इंजीनियर साहब, कैसा चल रहा है? अभी तो सिर्फ शुरुआत है। शाम को ये लोग इतने थके मांदे लौटते हैं कि किसी और काम के लिए उन्हें खींचना ठीक नहीं जान पड़ता। अच्छा, फिर आज शाम आपका इंतजार रहेगा। फिर कभी दीवान साहब, आज मुझे बहुत काम निपटाना है। शंभू, तू फैक्ट्री के पास क्या कर रहा था? बुआ जी, बुआ जी ने चीनी लेने भेजा था। इधर आ। अच्छा, तो भागता हुआ क्यों आ रहा था? क्या हो रहा था वहाँ पर? वहाँ पर लड़ाई हो रही थी। लड़ाई? किसके बीच? बड़े साहब से। क्यों? किस बात पर? कुछ लोग वहाँ हड़ताल। नहीं मुझे पता। हड़ताल? नहीं मुझे पता बीबी जी। अभी तक कोई नहीं आया? नहीं, कोई नहीं। करण, करण, कहाँ हो? आज काफी देर से आना हुआ। सायरन तो कब का बज चुका है। आज टहलते हुए आज बाबू के लिए चाय तो लाओ। आज टहलते हुए मैं नहर की तरफ निकल गया था। लौटते हुए नए पेट्रोल पंप को देखने रुक गया। अब यहाँ पेट्रोल की दिक्कत नहीं रहेगी दीवान साहब। हाँ, पेट्रोल आया है तो इसके पीछे और भी चीजें आएंगी। ट्रकें, लारियां, धूल। धूल तो हर जगह है। दीवान साहब, कुछ दिनों के लिए हरिद्वार या ऋषिकेश क्यों नहीं चले जाते? बिटिया का मन भी बहल जाएगा। आपने मजदूरों के लिटरेसी सेंटर के बारे में कुछ सुना? इंजीनियर बाबू का नया जोश है। इस देश में कोई भी चीज ज्यादा देर तक गर्म नहीं रहती सिवाय मौसम के।
दीवान साहब, हमें आपको जो इज्जत मिलनी चाहिए वो आज कहाँ मिलती है? औरों की बात छोड़िए, मजदूर भी तो तू तड़ाक से ऊपर बात नहीं करते। पहले कपड़े पहरावे से ही पता चल जाता था किसकी क्या औकात है। अब तो पता ही लगता कौन जमींदार है कौन जमादार। मुझे तो लगता है हमारे यहाँ राज आने में ज्यादा देर नहीं। आप शिकायत करते हैं मगर आपको तकलीफ क्या है? आप सब ऊंचे सरकारी ओहदों पर हैं। दीवान साहब, आजकल ओहदों से इज्जत नहीं रुपयों से इज्जत मिलती है। दास बाबू ठीक ही फरमा रहे थे कि आज के जूनियर क्लर्क तो ठेंगा दिखाते ही हैं। चपरासी भी सीधे मुंह बात नहीं करते, हर एक की अलग अलग यूनियन है। पता ही नहीं चलता कौन क्या है। अगर आदमी सिर्फ आदमी है तो भला इस पर विश्वास कैसे किया जाए? उस पर चलती हूँ, बहरी, गूंगी, कातर, हमेशा आसपास तकतकी बांध तकती है, हंसती है, फिर कसती जाती है। आतुर, कितनी आतुर वो मुझ में गलती है। मैं उस पर चलती हूँ, मासल छाया। देखा, तुमने देखा, तहका फूल झाड़ी में, दुबकी आंखें, गिरता तारा, सब कुछ खुला खुला। झड़ती धूल, मैली रात, मैला मेरा देह का सपना। पकड़ो पकड़ो मेरे जंगल में हत्यारा। चलती हूँ, सुनती हूँ, धूप और धूल के आर पार, दरवाजे खटखटाती हूँ, एक
2, 3, लौट लौट कर वहीं जाती हूँ जहाँ कोई नहीं है। मैं पकड़ती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ। मैंने उन्हें कई बार सुना है, अंतहीन दिशाओं के झंझनाते सिग्नल अंधेरे में चमकते हुए, अपने पास बुलाते हुए। लेकिन मैं उनके लिए नहीं हूँ। लौट लौट कर मैं वहीं जाती हूँ जहाँ पहले कभी थी और अब कोई नहीं है। कितनी बार तुझसे कहा है कि दोपहर को मत सोया कर, हाथ मुंह धोकर कहीं टहलने क्यों नहीं चली जाती? इंजीनियर बाबू, आप जरा ठहरिए, मैं चाय बना लाती हूँ। दीवान साहब घर में नहीं हैं? नहीं। आप चाय लेंगे ना? बैठिए तो। नहीं, मुझे जाना है। यहाँ से गुजर रहा था तो रुक गया। कैसा चल रहा है? बैठिए तो, बिना कुछ खाए चले जाएंगे। नहीं नहीं, रास्ते में इतनी धूल खा आया हूँ कि अब पेट में बिल्कुल जगह नहीं। आप फिर कभी रेलवे लाइन के परे दिखाई नहीं दी।
मोन्टू बेचारा आपको दिन रात याद करता है। कल उसने आपको नहर के पास देखा था, लेकिन आप शायद जल्दी में थी। अब कभी जरूर आऊंगी। आप वहाँ होंगे? अगले हफ्ते से पहले मत आइएगा। इन दिनों अचानक बहुत सा काम आ पड़ा है। अच्छा, मैं चलता हूँ। मोन्टू, वो मिला? नहीं बाबूजी, नहीं मिला। चलो। एक पैकेट विल्स, माचिस। पैसे। दीदी जी, दीदी जी, कब आई? दोपहर की डाक से। एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। प्रिय तरन, बहुत दिनों से पत्र न लिख सका। दूरी, आकाश, पानी में डूबी हुई पत्तियां, नीली पहाड़ियां। मैं कई बार सोचता हूँ, रात दिन दूर दूर की गंध, छाया, साफ चमकीली अकेली छाया, हिलता हुआ पानी, परिंदे की लंबी चीखें, चीखें तुम्हें याद हैं? सोनाली धूप, पत्थरों का जाल, यहाँ कोई स्मृति नहीं, सिर्फ हवा, झरझराती बारिश, यहाँ वहाँ की आहट, छिटपुटी चांदनी, कटा फटा अंधेरा, फिर सब चुप। पेड़, घास, पत्तियां, उड़ती हुई खुशबू, फीके जंगल, सरसराते, कांपते, आबाद।
बार सोचता हूँ, रात दिन दूर दूर की गंध, छाया साफ चमकीली अकेली छाया, हिलता हुआ पानी, परिंदे की लंबी चीखें, चीखें तुम्हें याद हैं? सोनाली धूप, पत्थरों का जाल, यहाँ कोई स्मृति नहीं, सिर्फ हवा, झरझराती बारिश, यहाँ वहाँ की आहट, छिटपुटी चांदनी, कटा फटा अंधेरा, फिर सब चुप, पेड़, घास, पत्तियां, उड़ती हुई खुशबू, फीके जंगल, सरसराते, कांपते, आबाद। परिंदे की लंबी चीखें, चीखें तुम्हें याद हैं? सोनाली धूप, पत्थरों का जाल, यहाँ कोई स्मृति नहीं, सिर्फ हवा, झरझराती बारिश, यहाँ वहाँ की आहट, छिटपुटी चांदनी, कटा फटा अंधेरा, फिर सब चुप, पेड़, घास, पत्तियां, उड़ती हुई खुशबू, फीके जंगल, सरसराते, कांपते, आवाज दे। दूरी, आकाश, पानी में डूबी हुई पत्तियां, नीली पहाड़ियां। मैं कई बार सोचता हूँ, रात दिन दूर दूर की गंध, छाया साफ चमकीली अकेली छाया, हिलता हुआ पानी, परिंदे की लंबी चीखें, चीखें तुम्हें याद हैं? सोनाली धूप, पत्थरों का जाल, यहाँ कोई स्मृति नहीं, सिर्फ हवा, झरझराती बारिश, यहाँ वहाँ की आहट, छिटपुटी चांदनी, कटा फटा अंधेरा, फिर सब चुप, पेड़, घास, पत्तियां, उड़ती हुई खुशबू, फीके जंगल, सरसराते, कांपते, आवाज दे। तरान, खाना तैयार है। क्या कोई चिट्ठी आई है? हाँ, भाई ने लिखा है, अभी तक जवाब ही नहीं दे पाई। क्या फिर तुझे बुलाया है? अपने चाय के बागान में? हाँ, इस बार बहुत जोर डाला है, लिखा है मुझे जरूर आना पड़ेगा, चाहे कुछ दिन के लिए ही सही। बुआ, तुम क्या सोचती हो, जाना ठीक होगा? तुम बताओ, जाना चाहोगी? बहन से मिलने का इतना शौक है तो खुद क्यों नहीं चला आता? बाप से लड़ाई है, तुमसे तो नहीं। बुआ, तुम खाने बैठो, मैं अभी आती हूँ। तरान, सो रही हो? नहीं, क्यों? आज मैं उस कोठरी में गई थी, तुम्हारी माँ के कमरे में। मैं देर तक उनकी चीजों को उलटती पलटती रही। गहने जेवर तो खैर हैं ही, लेकिन उनके ब्याह की साड़ी भी ज्यों की त्यों रखी है, जैसे अभी अभी पहनकर उतारी हो। उन्हीं दिनों तुम्हारे बाबू नए नए दीवान बने थे। जिस धूमधाम से उनकी शादी हुई मुझे अब तक याद है। मुसलमानों के दरबार में वही एक हिंदू थे। बुआ, उस दिन की बात बताओ जब रियासत के रेजिडेंट बाबूजी से मिलने आए थे। कितनी बार तो बता चुकी हूँ।
मैंने पहली बार किसी अंग्रेज को देखा था। आस पड़ोस के सब लोग हमारे घर के सामने जमा हो गए थे। जब तेरे बाबू ने बाहर आकर उनसे हाथ मिलाया तो सब लोग हैरत से उनकी ओर देखते रहे। मैं और तेरी माँ पर्दे के पीछे से उन्हें देखती रही। तेरे बाबू पहले तो उस अंग्रेज के साथ बैठकर खाते पीते रहे, लेकिन जब वह चला गया तब उन्होंने स्नान किया और जिन बर्तनों में साहब ने खाया था उन्हें बाहर फेंकवा दिया। बुआ, तुम तो हमेशा से बाबू के साथ रही हो, क्या पहले भी तुम उनसे इतना डरती थी? उन्हीं दिनों का तो डर है जो आज तक चला आता है। तेरी माँ की आंखें ही ऊपर नहीं उठती थीं। जब कभी तेरे बाबू दरबार जाया करते थे, सफेद रेशमी अचकन, चूड़ीदार पाजामा, प्याजी रंग की पगड़ी, एक बार कोई देख लेता तो निगाहें उन्हीं पर जम जाती। कभी कभी मुझे उनकी कोई बात समझ में नहीं आती। तुम्हारा वर भी वो उसी निगाह से ढूंढते हैं जो एक जमाने में वो खुद थे। घर बिरादरी के चक्कर में आजकल कौन पड़ता है, लेकिन उनसे कहे कौन जो एक जमाने में वो खुद थे। घर बिरादरी के चक्कर में आजकल कौन पड़ता है, लेकिन उनसे कहे कौन। जब कभी मैं तेरे ब्याह की बात चलाती हूँ, मुंह फेर लेते हैं। सो रही हो? बीबी जी हैं ऊपर कमरे में, वो अभी नहीं लौटी। सुनो, जब वो आए उनको कहना कि बाबू को हुक्का दे आए।
4 1 2 3 4। बुआ जी पूछती हैं आप हुक्का लेंगे? तरन लौट आई? नहीं, अभी नहीं। टहलने गई थी? हाँ, जरा बाहर गई थी। अब शामें बहुत खूबसूरत होने लगी हैं। घर लौटने को मन ही नहीं करता था। काफी देर हो गई, कुछ पता नहीं चला। आपका हुक्का? शंभू ले आएगा। आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो?
मैं जो कुछ कर सकता था सो कर चुका। खुद अपनी मेहनत के बूते पर मैं इतने ऊंचे ओहदे पर पहुंचा था। अंग्रेज लोग इसकी कदर करना जानते थे, इसलिए मेरे पास आते थे। मैं उनके सामने झोली नहीं पसारता था। आज हर जगह छलावा है, हर चीज गड़बड़ है। ये लोग सृष्टि के नियमों को ही पलट देना चाहते हैं। तुम ऐसे लोगों से संबंध बनाना चाहती हो, उनसे खून का रिश्ता जोड़ना चाहती हो, जब खुद मेरा लड़का मुझे छोड़कर चला गया है। हुआ हुआ अभी मैं बीबी जी चाय ले आओ। शंभू, शंभू, दीवान साहब बरामदे में आ गए। बार बार हुक्का कब तक जलेगा? वो बाहर आए तब तो।
आज तीसरा दिन है। पता नहीं उन्हें ये क्या हो जाता है। भीतर कमरे में दिन रात क्या करते हैं। दरवाजा खोलें तब तो पता चले। तारान, देखो कोई आया है। दीवान साहब घर में हैं? उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आप बैठिए, मैं जा लाती हूँ। नहीं, रहने दीजिए। यहीं कहीं मैं शुरू हो रही हूँ। सुनते हो ये अजीब आवाज, टूटा पंख, घूमता पहिया, जंगल की फैली आग, उड़ते हैं मेरे तन के तिनके, बरसों की जमी राख। तुमसे अलग, सबसे परे, अकेले में खोल आंख, हो रही हूँ यहीं कहीं मैं शुरू हो रही हूँ। देखा तुमने, यहीं कहीं कुछ पत्थर थे, हवा ठहरी थी, हिलता था जाला, ताक में बैठी थी एक मकड़ी, जबड़ों में पकड़े मेरी काया। सुनते हो, वो आज मर गई। मैंने देखा है पत्थर पर उसका खून, टूटी माया। हिलती है चांदी की झालर, उसके तन में मेरी सांस। कितनी हवा आस पास, अकेली नंगी, कितनी हल्की, उसकी मौत, मेरी सांस। तुमसे अलग, सबसे परे, अंधेरे में खोल आंख, हो रही हूँ, देखो देखो, यहीं कहीं मैं शुरू हो रही हूँ। बाबूजी,
बुआ, तुम हो? कुछ सुना तुमने? क्या? मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। बात क्या हुई? कुछ कहिए तो। कहने को कुछ बचा है? बुआ, क्या बाबू ने कुछ? मैं अपने कमरे में थी, खुद वहां आधम के। मुझे क्यों बीच में घसीटते हैं? कुछ कहना है तो तुमसे क्यों नहीं कहते? तुम अब कोई बच्ची तो नहीं हो। क्या कहा उन्होंने? बुआ, तुम बैठ क्यों नहीं जाती? पता नहीं क्यों अचानक कहने लगे कि तुम्हारी माँ के रहते सब हो जाता तो ठीक रहता। जैसे उन्हें तुम्हारी माँ पर गुस्सा हो कि वह मरने से पहले तुम्हारे हाथ पीले क्यों न कर गई। फिर देर तक वह कमरे में चहलकदमी करते रहे। मौका देखकर मैंने उनसे कहा कि लड़का अच्छा मिले तो ऊंचे घराने के चक्कर में पड़ना ठीक नहीं। मेरा इतना कहना था कि वह एकाएक बाहर चले गए। कुछ देर तक अपने कमरे का दरवाजा बंद करके बैठे रहे। मैं बाहर देहरी पर खड़ी रही। कुछ देर बाद आए और यह पोटली मेरे सामने फेंक कर जोर जोर से चीखने लगे। उनका ऐसा रूप मैंने सिर्फ एक बार देखा था, जब तुम्हारी माँ मरी थी। मेरे सामने पोटली फेंक कर कहने लगे, ये उसकी माँ के गहने हैं, उससे कहो घर काटने दौड़ता है तो इन्हें लेकर जहाँ जाना चाहे वहाँ चली जाए। उसका भाई चला गया तो मैं मर नहीं गया, वो चली जाएगी तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई अपनी लड़की के बारे में ऐसे अपशब्द निकालता है। हमरो गाँव में ऐसे न रहे तुम, न रहे तुम, न रहे तुम। सौतन तो है सिखाई, सौतन तो है सिखाई, सौतन तो है सिखाई, सिखाई। सूरतियाँ भुलाई, सूरतियाँ भुलाई, सूरतियाँ भुलाई, सूरतियाँ भुलाई, सूरतियाँ। क्या है तरन, अंदर क्यों नहीं आती? बुआ, सोचती हूँ कुछ दिनों के लिए आसाम चली जाऊं, भाई के पास। आओ, अंदर आओ।
सुना है कुछ अरसे के लिए तुम जाना चाहती हो। मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अभी शायद आप। नहीं, बैठो। तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लगता तरन? अगर आप चाहें तो फिर कभी। नहीं, मैं ठीक हूं। कहीं जाओगी तो मन बहल जाएगा। मेरी चिंता मत करो। अच्छा, उन्होंने तुमसे जाने के लिए कह दिया? खूब कहा। जहाँ इच्छा हो वहाँ चली जाओ। क्या वे तुम्हें मेम साहब समझते हैं कि कहीं भी तुम अकेली जा सकती हो? जाना तो मुझे चाहिए। आखिर मैं यहाँ रहकर क्या कर रही हूँ? आज तुम्हारा भाई यहाँ होता। मैं सोचती थी उसके घर छोड़ने के बाद तुम्हारे बाबू में कोई अंतर होगा। लेकिन वे वैसे ही हैं जैसे पहले थे। कितना अभिमान है। तुम चली जाओगी तो भी उनका सिर नीचा नहीं होगा। इस बार मैं भी तुमसे कहे देती हूँ, अगर मन हो तो जरूर कहीं चली जाओ। और मैं कह भी क्या सकती हूँ, आखिर यहाँ बैठी ही क्या कर रही हो दिन रात। मन हो तो जरूर कहीं चली जाओ। और मैं कह भी क्या सकती हूँ, आखिर यहाँ बैठी ही क्या कर रही हो दिन रात, रात दिन। एक बार चली जाओगी तब उन्हें पता चलेगा। रहने दो उन्हें अकेले में, अगर वे यही चाहते हैं। कहाँ जा रही हो?
तुम्हारे हाथ में क्या है? नहीं, कुछ नहीं। शंभू, इसमें कंचे हैं। वाह, मैं जरा बाहर जा रही हूँ। तरन, यहाँ कैसे? टहलने निकल आई थी। कभी कभी घर के भीतर दम घुटने लगता है। मैंने आपको दूर से ही देख लिया था, लेकिन पहली नजर में पहचान न सकी। इस बीच आप शहर गए थे इंजीनियर बाबू? शहर कैसे आता? 3 दिन से सारा ट्रांसपोर्ट बंद है। ट्रांसपोर्ट बंद? आप खाना कहाँ खाते हैं? आपके लायक कोई होटल भी तो नहीं यहाँ? आप मोन्टू को नहीं जानते, उसके रहते कोई फिक्र नहीं। वो खाना बनाता है? मोन्टू खाना बनाएगा? वो तो मुझसे भी ज्यादा आलसी है। उसने यहाँ एक ढाबा खोज निकाला है। आप टहलने आई हैं, चलिए कुछ दूर आपके साथ चलता हूँ। आज आप पहली बार खाली हैं। खाली मैं अक्सर रहता हूँ। खालीपन यहाँ अखरता नहीं। टीले देखती हो, मंदिर के परे सड़क बन जाने पर उन सबको ढहा दिया जाएगा। जहाँ झोपड़ियाँ हैं वहाँ पक्के मकान दिखाई देंगे। नहर के परे फैक्ट्री बनेगी। देखिए, हर चीज बदल रही है। हर चीज बराबर बदलती रहेगी। शुरू में मैं डरता था, फिर धीरे धीरे जरूर चीजों को पहचानने लगा। जरूरत को पहचानना ही स्वतंत्रता है। हर आदमी की अपनी गति हो सकती है, फिर चाहे वह हमारी हो या उद्देश्य से धर्म नेता की, लेकिन उससे कर्म की दिशा नहीं बदल सकती। किसके लिए क्या जरूरी है ये पता चल सकता है। अपने से बाहर आकर एक दिन अचानक लगता है कि हम खुले में आ गए हैं, जहाँ सब कुछ खुला है। आप कभी आसाम गए हैं इंजीनियर बाबू? नहीं, क्यों? आपको पहाड़ अच्छे लगते हैं? अंधेरा हो रहा है, कुछ देर में तारे निकल आएंगे।
तुम यहाँ क्यों आई हो? कुछ काम है? नहीं, लेकिन अब आप लेट जाइए। हुआ? कब जाने का सोचा है? मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं यहीं हूँ।
तुम तरन, इसे देखो, क्यूबिकल्स, पैसा है या काम? तुमने उन्हें सुना विशाल क्रेनों को? कहते हैं हम शतरंज की बाजी हार गए थे। शतरंज की बाजी। मैं तुम्हारा हाथ सीने पर रख रही हूँ। स्क्वायर्स नंबरों से लिखे और खेला गया। उनके लिए हमने उनका नफा किया, उनके लिए हमने उनका नफा किया। जो मेरा खून था बहा दूं, जो मेरा खून था। काला खून तरन, काला खून।